अमेरिका के शिकागो नगर में भव्य दिव्य सर्वधर्म महासभा का आयोजन हुआ था। देश विदेशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेने आने वाले थे। हर कोई अपना ही धर्म किस प्रकार श्रेष्ठ है यह दिखाने का प्रयास करने वाला था। हर कोई पूरी तैयारी के साथ सभा में बोलने वाला था। पर स्वामी जी वीर योद्धाओं की भांति सभा में अकेले ही चले गए थे। व्यवहारिक बातों के बारे में ध्यान न देने के कारण उन्हें बेहद समस्याओं से गुजरना पड़ा। ठंड थी पर गर्म कपड़े नहीं थे, महंगाई थी, पास पैसे नहीं थे, पराया देश और पास में पहचान पत्र नहीं था। भूख तो लगती थी पर भिक्षा पर्याप्त नहीं थी। देश के लिए प्राण गंवाने पड़े तो भी ठीक है, पर मैं कायरों की भांति भागूंगा नहीं। समस्याओं का सामना करते हुए यहीं रहूंगा। ऐसी उन्होंने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। ईश्वर कृपा से उन्हें मार्ग प्राप्त हुआ। स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि और प्रगाढ़ विद्वत्ता की पहली झलक प्राध्यापक हेनरी राइट को मिली। स्वामी जी से परिचय पत्र मांगना यानी सूर्य को प्रकाशित होने का अधिकार पत्र मांगने जैसी गलती होगी, यह बात हेनरी समझ चुके थे। उन्होंने स्वयं परिषद अध्यक्ष महोदय को स्वामी जी के अनुमोदन स्वरूप परिचय पत्र दिया। इसी कारण स्वामी जी को धर्म सभा में बोलने की अनुमति प्राप्त हुई। 11 सितंबर 1893 के दिन नया इतिहास रचा जाने वाला था। देवी देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा मानो वहां दिव्य देह धारण कर इस वीर पुत्र के वचन सुनने के लिए आतुर हुए थे। पर यह सन्यासी थोड़ा डरा हुआ था। 7000 बुद्धिमान, शिक्षित, विद्वान जन समुदाय को संबोधित करने का उन्हें अनुभव नहीं था। भाषण की कोई तैयारी नहीं की थी। सुबह के सत्र में उन्होंने भाषण नहीं किया, पर अब बोलना जरूरी था। ईश्वर कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद थे। साथ मां सरस्वती का वरद हस्त भी था। संपूर्ण विश्व का मानव समाज आज एक दिव्य संदेश सुनने वाला था। Now next speaker, Mr. Vivekananda from India. मन ही मन गुरु के चरण स्पर्श कर, मां सरस्वती को वंदन कर, ये आर्यपुत्र सभा के समक्ष खड़ा था। सबने देखा, ये तो ज्ञान भास्कर है और प्रज्वलित सूर्य अवतरित हुआ। जैसे महाप्रकाश रूप किरणों ने सभा को शुभ्र दिव्यता से भर दिया। Sisters and brothers of America, जिस सहानुभूति और प्रेम के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसे देखकर मेरा हृदय अकथनीय आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही सब धर्मों का उगम स्थान कहे जाने वाले
हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों महानुभावों की ओर से मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं उन सज्जनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सभा मंच से पूरब से आए हुए प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बताया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के कारण यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता और सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, तो समस्त धर्मों को सच्चा मानकर उनका स्वीकार भी करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का गर्व है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित, शरणागत जातियों और विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत लोगों को आश्रय दिया है। जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि हमारे देश ने उन्हें गले लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे गर्व है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र के कुछ पद सुनाता हूं जिसे मैं अपने बचपन से गा रहा हूं और जिसे लाखों मनुष्य प्रतिदिन गाया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस त्वमसि पयसाम अर्णवैव। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार है प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझी में आकर एकरूप हो जाते हैं। ये सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, उसी मंच से मैं गीता के अद्भुत उपदेश को उद्धृत करना चाहता हूं, जो हमें बतलाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उनको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न हुई भयंकर स्वधर्म विषयक उन्मत्तता ने इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज किया है। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई है। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरती को सींचा है, सभ्यता नष्ट कर दी है और समस्त जातियों को हताश कर दिया है। अगर ये सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटानाद आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाया गया, वो समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों
और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिद्ध होगा। स्वामी जी ने सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म के मूलभूत तत्वों पर उनके विचार प्रस्तुत किए। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्मवाद, मानव का दिव्य स्वरूप, ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति, मोक्ष, सर्वधर्म समन्वय आदि विषयों पर उन्होंने विचार प्रकट किए। उनके विचारों से सभी बहुत प्रभावित हुए। अब तो पूरे अमेरिका में स्वामी जी के भाषण होने लगे। उनकी हर सभा को हजारों का जनसमुदाय उपस्थित होता रहा। हे अमृत के पुत्रगण, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है ये। बंधुओं, इसी मधुर नाम से मुझे तुम्हें पुकारने दो। हे अमृत के अधिकारीगण, हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही महापाप है। वो मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं, तुम शरीर नहीं। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। स्वामी जी ने विश्व के हर मानव को अपनी दुर्बलता मिटाने का आह्वान किया, साथ ही अपना आत्म स्वरूप खोजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आत्म साक्षात्कार ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से परे जाने का मार्ग होता है। समाचार पत्रों ने भी स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा की। स्वामी जी के दिए भाषण को हर कोई रुचि से पढ़ने लगा। समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि भाषणकर्ताओं में स्वामी विवेकानंद निसंदेह महान व्यक्तित्व है। उनका भाषण सुनकर यह अनुभव होता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना केवल मूर्खता है। समाचार पत्र बोस्टन इवनिंग पोस्ट ने लिखा था कि विवेकानंद जी का भाव ऐश्वर्य और उनके व्यक्तित्व के गुणों से धर्म परिषद में वे सभी के चहेते बन गए। सत्र आयोजक हमेशा विवेकानंद जी का भाषण सभा के अंत में रखते थे। उद्देश्य था कि श्रोतागण सभा समाप्त होने तक बैठे रहें। विवेकानंद जी की वाणी सुनने के लिए उनके 4000 से भी अधिक चाहने वाले कोलंबस नामक सभागृह में 2-2 घंटे बैठकर प्रतीक्षा करते रहते थे। अमेरिका में दिए हुए भाषणों ने स्वामी जी को दुनिया भर में प्रसिद्ध करवा दिया। परिषद के भाषण के पूर्व की रात को परिषद का पता गुम हो जाने के कारण मालगाड़ी के भीतर ठंड से ठिठुरता हुआ एक अज्ञात सन्यासी रातों रात दुनिया भर पहचाना जाने लगा। अमीरों के दरवाजे स्वामी जी के स्वागत के लिए खुलने लगे। एक रात स्वामी जी उनके किसी चहेते के घर भोजन के लिए गए थे। भोजन उत्तर शयन कक्ष में पहुंचते ही वह हैरान रह गए। आलीशान कक्ष, सोने के लिए मुलायम बिस्तर, जमीन पर बिछाई हुई नक्काशी वाली दरी, पूरा कक्ष समृद्धि से परिपूर्ण था। ये सब देख स्वामी जी मायूस हो गए और वे नीचे जमीन पर लेट गए।
बेचैनी बढ़ती ही चली गई और आंखों को आंसुओं ने भर दिया। कहाँ ये ऐश्वर्य संपन्नता और कहाँ भारत की गरीबी। स्वामी जी ईश्वर प्रार्थना में लीन हो गए। यशो शिखर की आस नहीं है, यशो शिखर की आस नहीं है। एक ही दर्द सताए, यशो शिखर की आस नहीं है। एक ही दर्द सताए, देश में फैली हुई दीनता, देश में फैली हुई दीनता अब देखे न जाए, अब देखी न जाए। पीड़ा में रत भारत माँ है, पीड़ा में रत भारत माँ है। लाचारी दुर्दशा सदा है, पीड़ा में रत भारत माँ है। लाचारी दुर्दशा सदा है, बैठी है झुलसी आँखें अब, बैठी है झुलसी आँखें अब, सुख की आस लगाए, अब देखा ना जाए, अब देखा ना जाए। समृद्धि कई गुना है, यहाँ देश ही स्वर्ग बना है। सुख समृद्धि कई गुना है, यहाँ देश ही स्वर्ग बना है। भारत माँ की दशा है ऐसी, भारत माँ की दशा है ऐसी, नरक ही याद आ जाए। हे भारत माता, मैं तुम्हारी चरणों में जीवन अर्पण करता हूं। आज तक मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसके लाभ का भागीदार मैं हर एक भारतवासी को करना चाहता हूं। उन्हें सामर्थ्य का, ज्ञान का
और अध्यात्म का वस्तुपाठ देने का मैं संकल्प करता हूं। मां, तुम मेरे इस कार्य की पूर्ति के लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति दो, आशीर्वाद और शक्ति दो। भारत के समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद जी की यूरोप और अमेरिका के घटित दिग्विजय की कथाएं छप रही थी। इसीलिए सभी लोग भारत भूमि के इस सुपुत्र को देखने सुनने के लिए आतुर थे। भारतवासियों के समान भारत माता भी अपने इस सुपुत्र की वाणी सुनने के लिए आतुर हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी भारत के सबसे पहले सन्यासी थे जिन्होंने पूरे विश्व को भारतीय आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित कर दिया था। भारतीय जनमानस से अशर्त प्रेम करने वाला, उनका दुख और समस्याएं दूर करने वाला, उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाला यह सन्यासी भारत लौटने वाला था। आखिर प्रतीक्षा समाप्त हुई और 15 जनवरी 1897 के दिन स्वामी जी श्रीलंका के किनारे पहुंच गए। उनके दिव्य स्वागत की शुरुआत कोलंबो से हुई। किसी राजा को भी जितना सम्मान मिले उससे कहीं अधिक सम्मान स्वामी जी को प्राप्त हुआ। जब स्वामी जी भारत पहुंचे तब शहर के सभी मार्ग, पग, पथ और सभी भव्य मेहराब फूलों से सजाए गए। किसी सन्यासी को दिया गया ऐसा सम्मान भारत की दिव्य चेतना, आध्यात्मिक शक्ति के सम्मान का प्रतीक था। जग जेता ये अब लौट चला है भारत माँ की ओर। जग जेता ये अब लौट चला है भारत माँ की ओर। भारतवासी देखेंगे अब, भारतवासी देखेंगे अब नवयुग की नव भोर, नवयुग की नव भोर। सजी है गलियां, मार्ग सजे हैं रंगोली फूलों की। श्रद्धा का त्योहार हो जैसे लहरें हैं खुशियों की। सजी है गलियां, मार्ग सजे हैं रंगोली फूलों की। श्रद्धा का त्योहार हो जैसे लहरें हैं खुशियों की। स्वागत हो किसी राजा का, ऐसी ही तैयारी। अश्व नहीं सब युवक ही मिलकर खींच रहे हैं सवारी। स्वागत हो किसी राजा का, ऐसी ही तैयारी।
अश्व नहीं सब युवक ही मिलकर खींच रहे हैं सवारी। स्वामी जी से बढ़ा है जग में भारत का सम्मान। स्वामी जी से बढ़ा है जग में भारत का सम्मान। पुलकित जनता अहो भाव से, पुलकित जनता अहो भाव से नित्य करे गुणगान, नित्य करे गुणगान। स्वामी जी, विलासी, वैभवशाली और सामर्थ्य संपन्न पाश्चात्य भूमि में 4 साल रहने के पश्चात अब आपका अपनी मातृभूमि के बारे में क्या विचार है? आप लौट तो आए हैं, परंतु क्या आप यही रहना पसंद करेंगे? पाश्चात्य देश में जाने के पूर्व मैं भारत से प्रेम करता था। अब तो भारत का धूलिकण भी मुझे पवित्र लगता है। यहां की हवा भी मुझे पवित्र लगती है। भारत अब तो मुझे किसी परम पवित्र धाम जैसा लगता है। मेरी दृष्टि से अब वो किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। अगर विश्व को बचाना हो तो भारत को जीवित रखने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो विश्व को अध्यात्म के परम धन से परिचित करवा सकता है। अगर भारत का विनाश हुआ तो विश्व की पूरी आध्यात्मिकता का अंत हो जाएगा। धर्म के प्रति जो सहानुभूति है वो नष्ट हो जाएगी। आदर्श निष्ठाएं मिट्टी में मिल जाएंगी और उस रिक्त स्थान पर स्थापित होगी कामदेव और विलासिता देवी, इनकी मूर्तियां। पैसा बन जाएगा उनका पुरोहित। छल कपट, पाशवी बल और दुष्ट स्पर्धा बन जाएंगे उनकी पूजा के माध्यम और मानव आत्मा की बलि चढ़ाई जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेन देन ही जग का नियम है, ये स्वामी जी जानते थे। और हम भी विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं, यही बात उनकी हर विदेश यात्रा से उन्होंने सिद्ध की। स्वामी जी भारत का विकास चाहते थे और उसी के लिए विज्ञान और तंत्र ज्ञान का आध्यात्मिकता से संगठन जरूरी था। इसीलिए उन्होंने जापान से अमेरिका की जहाज यात्रा के दौरान श्री जमशेदजी टाटा को भारत में ही विज्ञान अनुसंधान संस्था और छोटे बड़े उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी। भारत में कार्यक्षम मनुष्य बल और अर्थव्यवस्था पर कार्य करने की आवश्यकता थी। भारत में ये बातें शीघ्र उपलब्ध होना सहज नहीं था और इसीलिए स्वामी जी ने पश्चिम के धनवान देशों को आध्यात्म की उपलब्धि से परिचित करवाया, ताकि उसके बदले में भारत ये 2 चीजें प्राप्त कर सके। स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित हुए कई पाश्चात्य शिष्यों ने आगे भारत को मनःपूर्वक आर्थिक मदद भी की। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में लगातार 4 वर्ष तक स्वामी जी के भाषण चलते रहे। अमेरिका और इंग्लैंड आदि देशों के अनेक असाधारण व्यक्तियों से स्वामी जी का परिचय हुआ और वे सभी
स्वामी जी के विचारों से बेहद प्रभावित हुए। अपना कार्य शुरू करने के लिए स्वामी जी ने कई शिष्यों को संन्यास में दीक्षित किया। दुनिया के भव्यतम शहर न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और अपने कार्य की शुरुआत की। विदेशों में अपने वेदांत कार्य की शुरुआत के साथ साथ उन्होंने भारत में कर्मवीर युवाओं को भी संगठित किया। अब स्वामी जी का पूरा ध्यान भारत की ओर केंद्रित था। मात्र स्वयं के सुखों का ही नहीं, समाधि जैसे आत्मानंद को भी स्वामी जी ने त्याग दिया। ऐसे सन्यासी विश्व में यदा कदा ही जन्म लेते हैं। सखा है वो नर नारायण, नर सखा है वो नर नारायण, त्याग सके जो ब्रह्मानंद। नर सखा है वो नर नारायण, त्याग सके जो ब्रह्मानंद। दुखी जन के सब भोग मिटाने, दुखी जन के सब भोग मिटाने आए विवेकानंद। आए विवेकानंद, आए स्वामी विवेकानंद। नर सखा है वो नर नारायण। प्रतित्थान था, प्रतित्थान था, प्रतित्थान था, धाति तकत गदि गण था, धाति तकत गदि गण नीरे नमाधानि रसा। घोर तामसी अंधकार से कर्मकांड की व्यर्थ प्रथा से त्रिकालदर्शी ये ब्रह्मर्षि आए बचाने भारत खंड। आए विवेकानंद, आए विवेकानंद, आए स्वामी विवेकानंद। नर सखा है वो नर नारायण। मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, सत्य जहाँ है धर्म वही है। मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, सत्य जहाँ है धर्म वही है। समान है शिव हर कण कण में, समान है शिव हर कण कण में। कहने ये गुरु मंत्र, कहने ये गुरु मंत्र, कहने ये गुरु मंत्र। आए विवेकानंद, आए विवेकानंद, आए स्वामी विवेकानंद। नर सखा है वो नर नारायण।
मेरे सुधारक होने वाले मित्रों, नहीं, मेरे देशभक्त मित्रों, भारत के लाखों वर्षों की ऋषि मुनियों की परंपरा से पोषित हुए भारतीय जन आज पशुतुल्य हो गए हैं। ये देखकर वे लोग आज भूख से तड़प रहे हैं। ये देखकर हमारा देश अज्ञान के काले बादलों से घिर गया है। ये देखकर क्या तुम्हारा हृदय पीड़ा से ध्वस्त होता है? क्या तुम्हारी नींद खो गई है? क्या ये सब देखकर तुम भी दुखी होते हो? अगर ऐसा होता हो तो देशभक्त कहलाए जाने की यह पहली सीढ़ी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं भी इसी भावना से प्रेरित होकर सर्वधर्म परिषद में गया था। यही भावना मेरे हृदय को कुरेद रही थी। किसी भूत प्रेत के समान वो मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कई साल पूरे भारत की यात्रा की, किंतु मेरे प्यारे देशवासियों के लिए कार्य करने का कोई उपाय मैं खोज नहीं पाया। इसीलिए मैं अमेरिका चला गया। मेरे भारत के बलशाली युवकों, विदेश जरूर जाओ, विज्ञान तंत्र ज्ञान सीखो, पर लौटकर भारत मां की सेवा करो। विश्व में भारत का नाम रोशन करो। स्वार्थी बनकर देश की निंदा मत करो। युवकों, हमारे सनातन धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का दुनिया में प्रसार करने के लिए कार्य करो। भारत का पूरे विश्व पर वैचारिक विजय प्राप्त करना, यही महत्वपूर्ण बात है। अधिक इस्तेमाल किए हुए झिने वस्त्रों के समान इस देह को मैं त्याग सकता हूं, मगर मैं कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हजारों सालों तक मेरे विचार दुनिया को और तुम जैसे युवकों को प्रेरणा देते रहेंगे। मैं अशरीरी वाणी हूं। आई एम अ वॉइस विदाउट अ फॉर्म। स्वामी जी ने कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बसे हुए बेलूर गांव में सन्यासी और गृहस्थ भक्तों को साथ लेकर 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और भक्ति थी। इसीलिए मिशन को रामकृष्ण जी का नाम दिया गया। मिशन का बोध चिन्ह भी स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं बनाया, जिसमें कमल भक्ति का, सागर की लहरें कर्म का, चढ़ता सूरज ज्ञान का और गोलाकार सर्प राजयोग का प्रतीक है, तथा मध्य का राजहंस हमारे दिव्य आत्मा का प्रतीक है। अर्थात हर एक मनुष्य को भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग के समुच्चय द्वारा अपना आत्म स्वरूप जान लेना चाहिए और मुक्त होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य भी उन्होंने ही दिया है, आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च। अर्थात रामकृष्ण मिशन के सदस्य अपनी आत्मा की मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। मनुष्य की सेवा ही भगवान की पूजा है। इसी आदर्श को लेकर मठ और मिशन में सभी कार्य चलते हैं। आज देश विदेशों में रामकृष्ण मठ और मिशन की 200 से अधिक शाखाएं कार्यरत हैं। दुर्बलता, भय, व्यसनाधीनता जैसी चीजों से ही हमारा पतन हुआ। स्वामी जी कहते हैं, जो कुछ तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल करता है, उस हर चीज का विष समान त्याग कर दो। आज चारित्र्य संपन्न, सामर्थ्यशाली युवक निर्माण करना आवश्यक है।
हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जीवन में समस्याएं आती हैं, पर सच्चा वीर समस्याओं से डरकर भागता नहीं। स्वामी जी के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी वाराणसी पहुंचे। वहां दुर्गा देवी के मंदिर से दर्शन लेकर लौटते हुए उन्हें कुछ बंदर दिखाई दिए। वे बंदर स्वामी जी पर हमला करते हुए उन्हें डरा रहे थे। परिणामवश स्वामी जी डरे, हड़बड़ा गए। पर तभी वहां खड़े किसी वृद्ध सन्यासी ने उन्हें परिस्थिति से बिना डरे सामना करने की सलाह दी। स्वामी जी ने बंदरों को लाठी दिखाते हुए डराया, जिसे देख सभी बंदर एक एक करते हुए भाग गए। इस प्रकार हमें भी समस्याओं से दो हाथ करके जीवन में यश की प्राप्ति करनी चाहिए। भारत का भौतिक विकास करने के लिए आज हमें विज्ञान और तंत्र ज्ञान की आवश्यकता है। हमें ये ज्ञान विदेशियों से सीखकर भारत के विकास कार्य के उपयोग में लाना है। इसीलिए स्वामी जी ने भारतीय युवकों को विदेश जाकर वहां के विज्ञान और भौतिक समृद्धि को देखने और जानने का आह्वान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ही कई महापुरुष विदेश जाकर ज्ञान पाकर भारत में वापस आए और उन्होंने भारत के लिए उस ज्ञान का उपयोग किया। लोकमान्य तिलक से लेकर गांधी जी, सावरकर, आम्बेडकर, योगी अरविंद घोष आदि कई स्वतंत्रता सेनानी विदेश जाकर ज्ञान की प्राप्ति करके वापस आए और उन्होंने भारत माँ की सेवा की। स्वामी जी को हम जैसे युवकों से भी ऐसी ही आशा है। स्वामी जी भी विदेश में जाकर रह सकते थे, किंतु वे भी भारत में लौटे और अंत तक उन्होंने मातृभूमि की सेवा की। स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर आज भी रामकृष्ण मठ और मिशन का कार्य चलता है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी से जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वह उन्होंने मिशन के माध्यम से पूरे संसार में बांट दिया। निरंतर सत्य का आचरण किया और सभी को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सत्य पालन करने वाले को कई कठिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, पर सभी को हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। मेरे गुरु श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सत्य का आचरण करने से ही मनुष्य को कलयुग में ईश्वर लाभ हो सकता है। सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी भी समाज के सामने नहीं झुकता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। समाज को ही सत्य के आदर्शों पर संगठित करना होगा। सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा। अंतिमतः सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रतिज्ञा मिलकर सत्य मार्ग पर चले निरंतर। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर सत्य मार्ग पर
चले निरंतर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। सत्य का ही ध्यान करेंगे, सत्य का ही मान करेंगे। सत्य का ही ध्यान करेंगे, सत्य का ही मान करेंगे। सत्य है अति पावन सुंदर। सत्य है अति पावन सुंदर। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। कितने भी संकट आ जाएंगे, झूठा चिंतन हम नहीं करेंगे। कितने भी संकट आ जाएंगे, झूठा चिंतन हम नहीं करेंगे। विश्वास रखेंगे सत्य के बल पर। विश्वास रखेंगे सत्य के बल पर। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। दुख दैन्य दारिद्र्य चाहे सहेंगे, कर्म बुरे हम नहीं करेंगे। दुख दैन्य दारिद्र्य चाहे सहेंगे, कर्म बुरे हम नहीं करेंगे। सत्य ही है केवल शुभंकर। सत्य ही है केवल शुभंकर। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर।
सत्य समर्पित होगा जीवन, सत्य करेगा हमारा रक्षण। सत्य से नहीं कोई बढ़कर, सत्य से नहीं कोई बढ़कर। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आओ करें हम प्रतिज्ञा मिलकर, सत्य मार्ग पर चले निरंतर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। सत्य मार्ग पर चले निरंतर। जिस मनुष्य का व्यक्तित्व सत्यनिष्ठा, पवित्रता और निस्वार्थी भाव इन 3 गुणों से परिपूर्ण है, उसे विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अगर ये 3 गुण परिपूर्णता से अर्जित किए गए हैं, तो वो अकेला मनुष्य पूरी दुनिया का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने में माता पिता और गुरुजनों का योगदान अमूल्य होता है। ऐसे मनुष्य अगर एकजुट हो तो पूरा समाज सच्चाई की राह पर चलने लगता है। भेद, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि से केवल विनाश होता है। ये सभी दुर्गुण जीवन से हटा दो। आत्मशक्ति जागृत करो और अन्याय का सामना करो। उसके लिए योगाभ्यास और प्राणायाम की सहायता लेकर सुदृढ़ और निडर बनो। आत्मसेवा, अध्यात्म सेवा, देश सेवा और जन सेवा को ध्येय बनाओ। अज्ञान से ही सब कर्म भोग पीछा करने लगते हैं। इस अज्ञान की चादर ओढ़कर निद्रित ना रहो। उठो, जग जाओ। उत्तिष्ठत, जाग्रत। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं ये सोने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं ये सोने का। लेकर संदेश स्वामी जी का, लेकर संदेश स्वामी जी का, करके कुछ दिखलाने का, करके कुछ दिखलाने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं ये सोने का। जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी जागो। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। हिंदू मुस्लिम
हम सिख ईसाई हाथ में हाथ मिलाने का, जात पात और धर्म धर्म के वाद विवाद मिटाने का। ऊंच नीच अमीरी गरीबी के भेदा भेद मिटाने का, विभिन्नता से जुड़ी एकता ये विश्वास जगाने का। एक है सभी भारतवासी, एक है सभी भारतवासी दुनिया को दिखलाने का। लेकर संदेश स्वामी जी का, करके कुछ दिखलाने का, करके कुछ दिखलाने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का। जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी जागो। भ्रष्टाचार और हिंसा को जड़ से दूर हटाने का, दुराचार और अनाचार से मानवता को बचाने का। भारतवासी भाई हमारे, सेवा उनकी करने का। डरो नहीं तुम भारत वीर, निर्माण करो नव भारत का। निर्बल सेवा धर्म हमारा, भावी उज्जवल भारत का। धर्म है जैसे प्राण देश का, धर्म की रक्षा करने का। आत्मशक्ति से प्रेरित होकर दुर्बलता को हटाने का, शक्ति है जीवन का साथ उस शक्ति को जगाने का। कष्टों से पाई आजादी, कष्टों से पाई आजादी, रक्षा उसकी करने का। लेकर संदेश स्वामी जी का, करके कुछ दिखलाने का, करके कुछ दिखलाने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का। जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी जागो। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद। सीता गार्गी सावित्री आदर्श है भारत नारी का। नर नारी में भेद नहीं है, ये सद्भाव जगाने का। सदाचार और जनसेवा को हर घर तक पहुंचाने का। जीव शिव की सेवा करके दुख दुर्भाग्य मिटाने का। जीवन की कठिनाई को हिम्मत से सुलझाने का। स्वामी जी आदर्श बने हैं आज के नौजवानों का। दुष्कर्मों को सभी त्याग कर विवेक बुद्धि बढ़ाने का। आत्मशक्ति है सबके अंदर, विकास उसका करने का। स्वामी जी की वेद वाणी, स्वामी जी की वेद वाणी, सद्भंडार है शक्ति का। लेकर संदेश स्वामी जी का, करके कुछ दिखलाने का, करके कुछ दिखलाने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का। जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी जागो। हार लिया स्वामी जी ने रामकृष्ण के कार्य का। देश के कोने कोने में सुख शांति पहुंचाने का। अमेरिका की धर्म सभा में घोष किया वेदांत का। जागो भारत, ये नारा है
दिखलाया, स्वामी जी ने पथ दिखलाया देश को आगे बढ़ाने का। लेकर संदेश स्वामी जी का, लेकर संदेश स्वामी जी का, करके कुछ दिखलाने का, करके कुछ दिखलाने का। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं ये सोने का। जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी जागो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, भारतवासी